हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का सबसे पहला क्लास के अंदर करंट इंडियन एजुकेशन के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनपी जो 2020 में आया था। इस टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग एनईपी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 विथ एन एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लेवल। तो स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक इस पॉलिसी में चेंज देखने के लिए मिलेगा, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट आपको इसका एम याद रखना है। इसका एम क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का? इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर इसका मेन एम है। इस पॉलिसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करता था, इसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। तो बहुत ही बड़ा बदलाव इसको लाया गया इसमें, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले फर्स्ट टाइम आया था 1968 में, सेकेंड टाइम आया था 1986 में, और थर्ड टाइम जो आया है 2020 में। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले स्कूल कॉलेज हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। इसका मेन डेडलाइन है और मेन इसका एम है, बोल सकते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बैक इनटू मेन स्ट्रीम थ्रू ए ओपन स्कूलिंग सिस्टम, इसका नेक्स्ट की पॉइंट है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस बाय ए न्यू 5+, 3+, 3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर corresponding to age 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। जो पहले से 10+2 सिस्टम चल आ रहा था, ये चेंज होके 5+, 3+, 3+4 हो जाएगा, ठीक है। यानी एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार था, देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 4 टाइप में डिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज जो कि 3 से 8 ईयर्स होगा। नेक्स्ट होगा प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 8 से 11 होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट होगा मिडिल स्टेज 11 से 14 ईयर्स, ठीक है। और लास्ट होगा सेकेंडरी स्टेज, इसका एज होगा 14 से 18 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास भी दिया है, देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विथ इंटर्नशिप। तो इस एनपी में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होने का बाद जो है क्लास 6 ऑनवर्ड किया गया है, ठीक है। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। तो क्लास 5 तक एटलीस्ट मदर टंग में पढ़ाने का भी बात एनपी 2020 में किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड। तो दोनों यहाँ पे मिलके एक नया यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, NCTE और NCERT मिलके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर्स। 2030 तक मिनिमम टीचिंग का क्वालिफिकेशन कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी यहाँ पे है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 टू क्लास 10 बाय 2030। तो 3 से लेके क्लास 10 तक जो है यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए 2030 तक। मिशन टू एंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। न्यू करिकुलम टू इंक्लूड 21 सेंचुरी स्किल लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, जो कि इसमें कॉलेज वगैरह आ जाएगा। तो उससे पहले ये आपको याद रखना है जीडीपी का 6% यूज़ करने का भी बात किया गया है इस पॉलिसी में, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हायर एजुकेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 50% बाय 2035। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमफिल कोर्स विल बी डिसकंटिन्यू। एमफिल कोर्स हुआ करता था जो, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा इस पॉलिसी के अनुसार। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी एस्टैब्लिश, तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी भी सेटअप किया जाएगा, ये नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी सेटअप किया जाएगा एपेक्स बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेटअप एज सिंगल अम्ब्रेला बॉडी।
तो इसका भी सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 नहीं रहेगा, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी यहाँ पे सब इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे वर्टिकल्स शामिल होगा। इसका नाम यहाँ पे है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये यहाँ पे 4 शामिल होगा, मिलके बनेगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉलेज टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स। तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सब था हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बारे में। और भी कुछ चेंजेस जो बात किया गया है इसमें, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, इसको भी सेटअप किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए। ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है, इसको भी सेटअप किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पार्सियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू सेटअप, इसको भी सेटअप किया जाएगा। ठीक है, करेंटली इंडिया स्पेंड अबाउट 4.6% ऑफ इट्स टोटल GDP, जो कि यहाँ पे 6% करने का बात किया गया है, और प्रेजेंट में कितना यूज हो रहा है 4.66%, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और असम स्टेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2022 से। असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा अनाउंस किया गया था। अंडर दिस ऑल हाई स्कूल विल बी अपग्रेडेड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके तहत जितना भी हाई स्कूल है वो अपग्रेड होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा। तो ये सब था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक समरी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिस पे MCQ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन व्हिच ईयर। तो HRD मिनिस्ट्री नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कब हुआ, 1985 में, लेकिन फिर से इसका नाम NP 2020 के हिसाब से चेंज हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उनका नाम है TSR सुब्रमण्यन, तो इसका सही आंसर है TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। तो इस ड्राफ्ट का चेयर कौन किए थे, यानी इसका चेयरमैन कौन है, उनका नाम है डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, जो कि इसरो का प्रीवियस चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट्स 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय व्हिच ईयर। तो इसका सही आंसर है 2030, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम टू इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26.3% 2018 में जो था टू 50% बाय व्हिच ईयर। तो हायर एजुकेशन के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2035, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है क्लास 5 तक, यानी ग्रेड 5 तक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन विल बी ब्रॉट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका सही आंसर है 2 करोड़, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलर इज टू रिप्लेस बाय व्हिच करिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर है 5+3+3+4। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला 5+3+3+4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज आउट इन हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका सही आंसर है 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NMM स्टैंड फॉर। तो NMM का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंट इन असम स्टेट। असम स्टेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है कब लागू होगा, 1 अप्रैल 2022 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।